बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मवाला। मोहतरम नाज़रीन किराम, अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज हम और आप जिस दौर से गुज़र रहे हैं, बतलाने की कतई ज़रूरत नहीं है कि आज इंसानियत हमें पुकार रही है। लोग हमारी तरफ उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं। लोगों को हमारी ज़रूरत है। सही बात तो ये है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा नफ़ा बख्श होता है जिससे इंसानियत फ़ायदा उठाए। जो लोग अपने लिए जीते हैं उनकी ज़िंदगी भी क्या जीना। ज़िंदगी तो असल वो है कि दूसरों के लिए जिया जाए। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं बात करूँगा उस शख्सियत की जिसका मकाम और मर्तबा जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद है। मेरी मुराद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है जो मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किए। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत वो शख्सियत है कि जब पूरी दुनिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब कर रही थी, झुठला रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वाले पहले शख्स अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें टाइटल ही दिया था सिद्दीक़। आइए उनकी ज़िंदगी में देखते हैं कि वो इंसानियत के लिए क्या कुछ करते थे जब वो खलीफा बने और खलीफा बनने से पहले। एक दिन मजलिस में बहुत सारे सहाबे कराम बैठे हुए थे और उस मजलिस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम से सवाल किया, पूछा, कहा कि आज जनाजे में किसने शिरकत की है। सवालात सुने और देखें कि कौन इसके अंदर आगे बढ़ कर के आता है, कौन है मिनस साबिकीन अल-अव्वलीन। जिस तरह से सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले मर्दों में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, आज यहाँ भी हर सवाल के जवाब में या हर सवाल के जवाब के आगे अबू बकर सिद्दीक़ लिखा जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आज किसने जनाजे में शिरकत की है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आपने पूछा कि आज किसने भूखे को खाना खिलाया है। सवाल नंबर 2 आ रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि आज भूखे को खाना किसने खिलाया है। फिर उस जवाब के आगे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आ रहा है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने खाना खिलाया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल किया कि आज अल्लाह तबारक व तआला की रज़ाजोई के लिए किसने रोज़ा रखा है। सारे सहाबा खामोश हैं। फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोल पड़ते कि मैंने खाना खिलाया, मैंने रोज़ा रखा है। 3 सवाल आए, तीनों सवालों के सामने, तीनों जवाबों के सामने लिखा गया अबू बकर सिद्दीक़, अबू बकर सिद्दीक़, अबू बकर सिद्दीक़। अब एक चौथा सवाल आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये बताओ कि आज बीमार की इयादत किसने की है। सारे सहाबा खामोश हैं। फिर उस जवाब के सामने लिखा जाता है अबू बकर सिद्दीक़। आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल मैंने इयादत की है, मैंने बीमार की इयादत की है। जब इन चारों सवालों के सामने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम एक ही दिन के अंदर आ गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी में ये 4 बातें जमा हो जाएं वो जन्नती है। सुभान अल्लाह।
सारा काम इंसानियत का, जनाजे में शिरकत, खाना खिलाना, रोज़ा रखना, बीमार की इयादत करना, ये कोई मामूली काम तो नहीं है कि एक दिन में किसी के पास जमा हो जाए। हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो रोज़े के हरीस होते हैं, रोज़ा रखते हैं, लेकिन उनसे दूसरी चीज़ें मफकूद हैं। मैंने बहुत सारों को देखा है कि वो जनाजे में शिरकत के लिए काफ़ी हरीस होते हैं। मैं रियाज़ गया एक बार, तो वहाँ मैंने देखा एक शेख के साथ में था, मैं मेरे ख्याल से ज़ोहर से पहले से लेकर के मगरिब तक उनके साथ में था, तो 2 जनाजे में उन्होंने शिरकत की। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन ये चारों चीज़ें किसी एक इंसान के अंदर एक साथ जमा हो जाएं, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। बहरहाल, आज के तनाजुर में मैं बात कहना चाहता हूँ कि आज इंसानियत हमें ढूंढ रही है, हमें तलाश रही है कि है कोई उनकी मदद करने वाला। आज जब लॉकडाउन किया जा रहा है पूरे तमाम मुल्कों में और लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो खुल करके सामने आ रही हैं। लेकिन आज मैंने एक मजमून पढ़ा और वो बात में सदाकत, कि आज लोग एक केला किसी को अगर देते हैं तो सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं। आप बताइए कि आप उसकी मदद कर रहे हैं कि आप उसकी तजलील कर रहे हैं? मत दीजिए, उसको लेकर के सोशल मीडिया के हवाले किया जाता है। बड़ा अजीब मामला है। यानी वो तस्वीरें जिनको हम कहते हैं कि उनको पर्दे के पीछे रखना चाहिए, यानी औरतों की तस्वीरें, और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि औरतों की तस्वीरों को लेते हुए देते हुए उसके फ़ोटोज़ लिए जाते हैं और उसको वायरल किया जाता है। मत करिए ये सब। हाँ, अगर आपको बतौर याद दहानी या उन लोगों के लिए लेने हैं, दिखाने हैं, तो 2-4 फ़ोटोज़ आप सामान के ले लीजिए। अगर उतना दिखा देंगे तो मेरे ख्याल से वो लोग जिन्होंने आपके साथ मुशारका किया हुआ है, वो लोग जो एक टीम बना करके आपके पास आए हैं और आपसे तौसीक और तस्दीक चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी हो जाएगा। फ़र्द का फ़ोटो ले करके उसको फेसबुक के हवाले करना, व्हाट्सएप के हवाले करना, मैं नहीं समझता हूँ कि अक्लमंदी है। बहरहाल मेरे भाइयों और दोस्तों, इंसानियत की खिदमत करिए, उससे बढ़कर के कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, वल्लाहु फ़ी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीह, कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे की मदद उस वक्त तक करता रहता है जब तक बंदा बंदे की मदद करता है। हमें और आपको अल्लाह ताला की मदद की ज़रूरत है, और वो किसी एक वक्त नहीं, बल्कि हमेशा जब तक हम जिंदा हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला की ताईद और नुसरत शामिल हाल न रही तो हम इस दुनिया के अंदर एक पल भी जी नहीं सकते हैं, हमारी ज़िंदगी खुशगवार नहीं गुजर सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरे, अगर आप चाहते हैं कि आपको अल्लाह तबारक व तआला की मदद मिले, तो दूसरों की मदद कीजिए, बंदों की मदद कीजिए, इस हदीस को सामने रखते हुए कि वल्लाहु फ़ी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीह। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, हम जब भी बात करते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, सहाबे किराम की बात करते हैं, ताबईन की बात करते हैं, तबे ताबईन की बात करते हैं, असलाफ की बात करते हैं, अइम्मा की बात करते हैं। आइए मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ सहाबे किराम की ज़िंदगी में कि सहाबे किराम नेकियों के लिए किस कदर हरीस रहा करते थे। एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए वो किस कदर हरीस रहा करते थे। वो दुनिया के बारे में बिल्कुल पूछते ही नहीं थे, बल्कि उनके सवालात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होते थे तो वो ये पूछते थे कि वो कितना काम कर ले जाएं कि उसके ज़रिए से नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर ले जाएं। आप देखें कि वो जमात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी, उसमें से एक फ़क़रा और मसाकीन की एक बड़ी तादाद थी। वो आए अल्लाह के रसूल के पास और कहा कि ज़हब अहलुद्दुसूर बिल उजूर या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, ये जो मालदार लोग हैं ये अज्र में हमसे सबकत ले गए। फिर उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया कि वो लोग भी रोज़ा रखते हैं, हम लोग भी रोज़ा रख लेते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं। देखें, सोच देखें। लेकिन वो उनके पास सदका व खैरात करने के लिए माल ज़्यादा है, वो सदका व खैरात कर लेते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ बतलाया था
सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व इमाततुल अदा अनित तरीक़ सदका व इब्तिसामुक लिवजहि अख़ीका सदका, ये सारी चीज़ें बतलाई थी। तो कहने का मकसद ये है कि सहाबा जब भी पूछते थे, जब भी सोचते थे, जब उनकी बात होती, जब उनकी मजलिसें सजती थी, तो इसी को लेकर के होती थी कि सबक़त कैसे ले जाएं। आज तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मौका भी दे दिया है कि हम लोगों के बीच जाएं, उनकी मदद करें, उनके हाजात को पूरी करें। और बहुत सारे लोगों की एक कैटेगरियाँ हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं। आप तलबा की कफ़ालत कर सकते हैं, आप बेवाओं की कफ़ालत कर सकते हैं, आप यतीमों की कफ़ालत कर सकते हैं, आप मरीज़ों के पैसे अदा कर सकते हैं, आप भूखों को खाना खिला सकते हैं, आप उनके लिए कपड़े मुहैया करवा सकते हैं। यानी मजाल एक नहीं हज़ारों हैं। बस पहल करने की ज़रूरत है कि हम चलें इस कदम पर। लेकिन इस रास्ते पर चलने से पहले एक चीज़ की ज़रूरत है कि सबसे पहले हमारे अंदर इखलास आ जाए। देखिए, मैं आपके सामने सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन के वाक़यात इसलिए बयान कर रहा हूँ कि वो ज़्यादा मौसर हैं, बजाय इसके कि हम किसी का वाक़या बयान कर दें, किसी बाबा का, किसी पीर का। तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि कोशिश ये करते हैं कि हम आपके सामने सहाबे कराम की ज़िंदगी से कुछ झलक दिखा सकें और आपको उस दौर में ले जा सकें कि जिस सहाबे कराम के अंदर भी हालात ऐसे थे कि वहाँ भी फ़ुक़रा और मसाकीन थे और वहाँ भी मालदार लोग थे। ये हमसे और आपसे ढकी छिपी नहीं है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बड़ा मशहूर है कि वो कितने मालदार थे और अल्लाह के रास्ते में कितना खर्च करते थे, ये किसी से मख्फी नहीं है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं मदीने की मज़ाफ़ात में इधर उधर जो आबादी थी वहाँ एक झोपड़ी के करीब पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि उसमें एक बुढ़िया बिस्तर पर पड़ी नज़र आती। कोई बंदा नहीं, ना उसका बेटा है, ना उसकी बेटी है, ना उसका शौहर है, न घर में कोई खादिम है, बस अकेले है, तने तनहा है, बिस्तर पर पड़ी हुई है, कोई आगे पीछे नहीं है। लेकिन एक चीज़ देख करके मुझे बड़ी हैरत हुई कि उसका घर बड़ा मुनज़्ज़म था, साफ सुथरा, हर चीज़ करीने से रखा हुआ है, तमाम चीज़ें करीने से रखी हुई हैं, कहीं कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है, कुछ पड़ा नहीं हुआ है, कहीं से बदबू नहीं आ रहा है, कचरा नहीं पड़ा, साफ सुथरा, कपड़े उसके साफ हैं, बिस्तर उसका साफ है, वो खुद साफ सुथरी है, घर भी साफ है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने बुढ़िया से पूछा कि अम्मा आपका ये काम कौन करता है? आप उठने से रहीं, आप उठ नहीं सकती हैं, तो आपका एक काम कौन करता है? उन्होंने अर्ज़ किया कि बेटा एक बंदा है जो फजर से पहले आ जाता है और फजर से पहले आकर के सारा काम करता है और काम करके चला जाता है। मुझे पता नहीं है कि वो कौन है, लेकिन एक शख्स है जो रोज़ाना आता है, कोई लालच नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं है, कुछ नहीं करना है, कोई सेल्फी नहीं है, बस एक शख्स है। उस बुढ़िया की ज़माने के एक शख्स है जो रोज़ाना आता है और फजर से पहले आता है और ये काम करके वो चला जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये उनके अंदर ये तजस्सुस पैदा हुआ कि यार ये है कौन? कौन है जो फजर से पहले रात में आता है, काम करता है, फिर चला जाता है? तो दूसरे दिन सुबह आए तो काम करके चला गया था। बहुत पहले आए कि चले देखें कौन काम करता है, मतलब अब उनके अंदर एक तजस्सुस पैदा हुई कि चले देखें ये है कौन। फिर आए तो घर की सफाई कर रहे थे, देखा तो कोई और नहीं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। इन्हें कहते हैं सैयदुल कौम खादिमुहुम, कि कौम का सरदार उनका हकीकी खादिम होता है। जो कौम का हकीकत में सरदार होता है, जिसके अंदर हम गम होता है, वो ये नहीं देखता कि उसके आगे पीछे गाड़ी चले, उसकी शोहरत हो, उसको लोग उसके सामने मुंह पे तारीफ़ करें, वो ऐसा नहीं सोचता है, बल्कि कौम का सरदार खादिम हुआ करता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कई घरानों की मुस्तकिल किफ़ालत किया करते थे और महल्ले में कई घरों में बकरियों का दूध दिया करते थे। एक दिन खलीफा बनने के बाद उनका गुज़र एक महल्ले से हुआ तो एक लड़की ने देखा और कहने लगे कि
अब तो आप खलीफा बन गए हैं, अब हमारी बकरियों का दूध कौन दुहेगा? आपने फरमाया कि मुझे तुम्हारी बकरियों का दूध दुहने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती। गरचे मैं खलीफा बन गया हूँ, लेकिन मैं काम तो वही करूँगा ना, बल्कि खलीफा बनने के बाद मेरी जिम्मेदारी तो और ज़्यादा हो गई है। इसलिए मोमिनों, हमें मैदान में आने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यतीम की किफ़ालत करने वाले को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में रफ़ाकत नसीब होगी। कहा था इन फताया, फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि ऐसे होंगे वो लोग। तो ये वक्त है इंसानियत की खिदमत करने का। आज जिस तरह की तस्वीरें हर मुल्क से आ रही हैं, खुसूसन हम उन मुल्कों को देखते हैं जहाँ के हम हैं, जाहिर सी बात है हम हिंदुस्तान के हैं, हमारी नज़र हिंदुस्तान पर है, हिंदुस्तान की मीडिया को हम देखते हैं, वहाँ के सोशल मीडिया को हम देखते हैं, वहाँ के पेपर्स पर हमारी नज़रें होती हैं। जब हम देखते हैं तो सोचते हैं और उनकी जगहों पे अपने आप को रख के सोचते हैं कि अगर उनकी जगह पे हम होते तो क्या होता। ऐसी तस्वीरें आती हैं कि आप देख नहीं सकते हैं। मैंने एक तस्वीर देखी कि एक शख्स अपने छोटे से बच्चे को, जिस बच्चे की उम्र अभी माँ और बाप के गोद में खेलने की है, खिलखिलाने की है, उस बच्चे को उस शख्स ने साइकिल पे बिठा करके आगे रुमाल से बांधा हुआ है। वो बच्चा रुमाल में जकड़ा हुआ है और वो उस साइकिल से सैकड़ों मील का सफ़र करने पर मजबूर है, इसलिए कि अचानक लॉकडाउन कर दिया गया। वो जहाँ रह रहा था, वो जहाँ मजदूरी कर रहा था, वहाँ कोई उसका नहीं था। सिर्फ वो अपने आप को जानता था, अपनी बीवी को जानता था और अपने बच्चे को जानता था। कौन आता वहाँ पे, कौन उसकी मदद करता? इसलिए उसने न आओ देखा न ताओ देखा, साइकिल उठाई और सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र उस साइकिल से तय करने पर मजबूर हो गया और अपने उस बच्चे को साइकिल के आगे वाली डंडी पे बिठा करके उसको रुमाल से बांध दिया और जकड़ दिया। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये तस्वीर एक नहीं, हज़ारों तस्वीरें मेरे सामने से भी गुजरती हैं, आप भी देखते हैं। बस देख करके कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि हम बहुत दूर हैं। लेकिन हाँ, इतना तो कर सकते हैं कि हमारे जो लोग वहाँ पे हैं, हम उनको इस बात पर उभार तो सकते हैं, उनको कह सकते हैं, उनके पास पैसे तो भेज सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि चलो यार, आप अगर उन तक नहीं पहुँच सकते तो अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उन तक तो पहुँच सकते हो। 2, 4, 6 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार तो हम डाल सकते हैं। डालें, हर एक कदम को बढ़ाएं। यहाँ पे मेरे भाइयों और दोस्तों, ज़रूरत है कि हर कोई मैदान में आए। एक हदीस है जिसके अंदर बड़े अजीब अंदाज में भूखे का, प्यासे का, बीमार का जिक्र आया है। हदीस गालिबन मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। उसके रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ऐ आदम के बेटे, मैं बीमार हुआ था, तूने मेरी इयादत नहीं की। देखें, अल्लाह तबारक व तआला उससे कहेगा कि ऐ आदम के बेटे, मैं बीमार हुआ था, तूने मेरी इयादत नहीं की। बंदा कहेगा, मेरे अल्लाह, तू तो रब्बुल आलमीन है, मैं कैसे तेरी इबादत कर, मैं तेरी कैसे इयादत करता, मैं तेरी बीमार कुर्सी में कैसे करता। अल्लाह फरमाएगा, मेरा फला बंदा बीमार था, तो तूने उसकी आदत नहीं, पता चला था तुझे उसकी आदत करनी थी, लेकिन तूने उसकी आदत नहीं की। अल्लाह ताला कहेगा कि मेरा फला बंदा बीमार था, तूने उसकी आदत नहीं की, अगर तू उसकी इयादत करता तो मुझे उसके पास ही पा जाता। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फिर कहेगा कि ऐ आदम के बेटे, मैंने तुझे खाने को दिया था, लेकिन मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। ये हदीस हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि सिर्फ अपने घर की, हमारी सोच अपने घरों की चौखटों तक क्यों, हमारी सोच सिर्फ अपने बच्चों की हदों तक क्यों, सिर्फ अपनी फैमिली को हम क्यों सोचते हैं? क्यों नहीं हम जाते हैं मैदान में? कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जो जब पढ़े ना, तो पढ़ने के बाद इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यही हकीकत है, ये फैक्ट है, लेकिन हम हैं कि हम कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला उससे कहेगा कि मैं भूखा तो था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा, परवरदिगार, तू तो रब्बुल आलमीन है, मैं तुझे कैसे खाना खिलाता। अल्लाह ताला फरमाएगा
कि मेरा फला बंदा भूखा था, तूने उसको खाना नहीं खिलाया, अगर तू उसे खाना खिलाता तो मुझे उसके पास ही पाता। फिर कहेगा कि आदम के बेटे, मैंने तुझे पानी दिया लेकिन मैं प्यासा था, मैंने मुहैया कराया तुझे पानी को, कि दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें हैं सारी की सारी अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई हैं, तो तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। बंदा कहेगा कि तू रब्बुल आलमीन है, मैं तुझे कैसे पानी पिलाता परवरदिगारा। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरा फला बंदा था, प्यासा था, प्यास की वजह से वो मर गया, तूने उसे पानी नहीं पिलाया, तू अगर पानी पिलाता तो मुझे उसके पास पाता। आप देखो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हसीन पैराए में इस खिदमत खल्क की तरफ हमें उभारा है कि जाओ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीमात दिए हैं अगर उसके ऊपर हम अमल करें तो देखें कि और उसको अगर अपनी ज़िंदगी में लाएं तो हमें उसकी अज़मत का एहसास होगा कि हाँ, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मकसद के लिए पैदा किया था हम वो काम कर रहे हैं। और ये वक्त जिससे हम गुज़र रहे हैं, बिलखुसूस हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ और बिलउमूम सारे मुल्कों की बात कर रहा हूँ, कि जहाँ आप सोचो कि वो लोग जो रोज़ आना कमाते थे और रोज़ खाते थे, आज एक वीडियो मैंने देखा, मैं हैरान और परेशान हो गया, आंखें अश्कबार हो गईं। एक रिपोर्टर, गालिबन ये अलीगढ़ की बात है, और वहाँ उनके पास गया, उस शख्स ने ये कहा कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम मजदूरी करने जाते हैं, पुलिस हमें भगा देती है, मजदूरी भी नहीं करने देती है। उसने जो बात बतलाई वो सोचने पर मजबूर कर रही है कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। जो लोग वहाँ पे हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं पहुँच पा रहे हैं उन लोगों तक। जबकि मैं बहुत सारे लोगों को की दाद देता हूँ कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं जो इस मैदान में काम कर रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें और जज्बा दे, उन्हें और हिम्मत दे, और वो आज से नहीं सालों से काम करते हुए चली जा रही हैं। ना उन्हें शोहरत की तलब है, ना उन्हें फ़ोटो की तलाश है, ना उन्हें सेल्फी की ज़रूरत है, वो कर रहे हैं हॉस्पिटलों के सामने और ऐसी जगहों पर जहाँ लोग बेचारे बेयार मददगार होते हैं, आकर के कोई खाना खिला रहा है, आकर के कोई दवा का पैसा भर रहा है, आकर के कोई किसी की तालीम का पूरा खर्च कर रहा है। तो मैं कह रहा था उस वीडियो के अंदर जो उसने बताया, उसने कहा कि रात में हमारे बच्चों ने घास खाया है, वो घास जो मैं जानवरों के लिए काट करके लेकर के आया था, मैंने उसे बना करके अपने बच्चों को खिला दिया है। उसने कहा मुझे जीने की अब क़तआन कोई तमन्ना नहीं कि मैं इस दुनिया के अंदर जीऊँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें और आपको ज़रूरत है इस मैदान में आने की, और हमारी और आपकी बड़ी ज़िम्मेदारी इसलिए भी है कि हम उलमाए किराम हैं, हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दूसरों तक पहुंचाने से पहले हमें ख़ुद मैदान में आना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ये खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे अंदर वो हिम्मत दे कि हम भी इस मैदान में आ सकें, और हमारे अमलों के अंदर इखलास अता फ़रमाए। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।